अजीब दास्तां है ये। भाग 12। केक मोना काट रही थी और उसे अपनी बाहों में वो लड़का लिए हुए था। मोना बड़ी खुश लग रही थी, लेकिन अविनाश एक झटके में ताड़ गया कि मोना बेमन हंस रही है। आखिर 2 साल एक साथ रह चुके थे दोनों। उसके आंखों के हाव भाव से ये सब कुछ समझ लेता था। मोना खुश नहीं थी, पर खुश दिखने का नाटक जरूर कर रही थी। उसके बगल में खड़े श्रुति को तो मानो सांप सूंघ गया हो। बुत बनी देख रही थी, कभी अविनाश की ओर तो कभी मोना की ओर। लोग कुल्हाड़ी पर गलती से पैर रख देते हैं, पर ये हमारी हीरोइन ने खुद उस पर पैर दे दिया था। हाय, इस लीचर को पूरी दुनिया में एक यही रिजॉर्ट मिला था अपनी फियांसे को पार्टी देने के लिए। श्रुति ने मन ही मन उसे कोसा। भोलेनाथ जी, काहे तांडव लाने का सोच रहे हो जीवन में, जहाँ अभी अभी तो फसल उगनी शुरू हुई थी। बस गिने चुने 2 दिन तो हुए थे हम एक दूसरे के करीब आते हुए, और यहाँ आपने पहले ही आफत की पुड़िया भेज दी। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका, जो इस तरह मेरे से बदला ले रहे हैं आप भगवान जी? क्या मांगा है इस छोटी सी लाइफ में कि जो कुछ हो रहा है बस सही तरीके से हो जाए? ये थोड़े ही कहा था कि ये आफत की बला ले आए। भगवान, भले ही मैंने आपके नाम का कोई व्रत नहीं रखा हो, पर आपको कभी बुरा भला भी नहीं कहा है। महाशिवरात्रि में हमेशा मम्मी को आपके दर्शन करवाने लाई हूँ। आपके प्यार और महिमा के बारे में आप तो जानते ही हैं। उनको आशीर्वाद दिया होगा तो मुझे मिल ही जाएगा। बस इस पोंगे की नजरें उस पर गई हैं, लेकिन उसकी नजर इस पर ना पड़े। हे भगवान, कोई चमत्कार कर दे और इस मेरे पति को जादू बना दे। ये रिचार्ज ना हो और रात को गायब हो जाए। मिस्टर इंडिया बन जाए मेरा पति और चला जाए अपने रूम में। न जाने वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने हामी भर दी इस पार्टी के लिए। अच्छा खासा पति कह रहा था कि घर चलते हैं, लेकिन नहीं, आग तो मुझ में ही लगी थी ना। मुफ्त का खाना था और पीना भी। ऐसा कुछ हो जाएगा ऐसे सपने में भी न सोचा था यार। लेकिन मुझे काहे का डर भाई, अब तो जो होना चाहिए वो भी हो चुका। हम में पूरी तरह से समर्पित हैं हम दोनों एक दूसरे से। लेकिन फिर ये आंख क्यों फड़फड़ा रही है मेरी? कीड़े पड़े मेरी आंख को, जिसे अभी ही फड़फड़ाना है। जरा देर रुक नहीं सकती तुम? श्रुति अपने से ही बातों में गुम थी कि उसे ये भी न पता चला कि कब उसका पति परवाने की तरह अपने शमा से मिलने भी चला गया। गलती से श्रुति ने वेटर का हाथ जोर से पकड़ लिया कि वो वेटर भी शर्मा गया। वेटर को 2-4 गालियां देते अपने पति को देखा कि वो तो कब का उसकी सौतन की ओर रुख कर लिया था। जरा देर रुक भी नहीं पाया मेरे लिए? क्या इतनी बुरी हूँ मैं कि मुझे साथ में भी नहीं ले जा सकता? यहाँ तो मेरी फिल्म शुरू होने से पहले ही मुझे दी एंड की ओर जाते हुए दिख रही है। नहीं श्रुति, नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है। तेरा पति क्यों भला धोखा देगा? कुछ मंगलसूत्र पर भरोसा होता है या नहीं? उसने गले को हाथ लगाया और उसे याद आया कि आज तो उसने मंगलसूत्र पहना ही नहीं है। उसे दोपहर की नोकझोंक याद आ गई जब अविनाश ने उसे टोका था मंगलसूत्र पहनने के लिए। लेकिन श्रुति ने उसे आज की नारी पर इतना बड़ा सा लेक्चर झाड़ दिया। अब भी ड्रेस को सूट नहीं हो रहा बोलकर उसने नहीं पहना था। उसे आज पहली बार खुद पर ही गुस्सा आया। क्यों नहीं उसकी बात मानी मैंने? ऐसे तो बड़ी लेडी डॉन बनी घूमती हूँ, पर आज इस पल क्यों इतना इनसिक्योर लग रहा है मुझे? क्यों अपने प्यार को किसी और के पास जाते देख जलन से खाक हो गई मैं? क्यों भला एक अजीब सी घबराहट मन में घर कर रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये डायन मेरे दीपू को दूर ले जाएगी मुझसे? नहीं, इससे पहले कुछ हो। श्रुति सोचते रह गई और सामने जो देखा वो देख नहीं पाई। अविनाश को देखते ही मोनिका उससे गले मिलने के लिए ऐसे भागी जैसे चींटी गुड़ की ओर भागती है। पूरा मिनट हो चुका था, पर छिपकली की तरह अविनाश से लिपटी हुई थी मोना, जैसे पिछले जन्म से आज मिल रहे हैं दोनों। एक श्रुति तो थी ही बेशरम, लेकिन अविनाश को तो अक्ल थी भाई। क्यों नहीं दूर कर रहा इस बेशरम को? हाय, ऐसे मजे ले रहा है जैसे अब भी कुंवारा है। समझ नहीं आता इसे कि बीवी जिंदा है इसकी अभी भी। मैं इसे जादू बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ और ये मुझे जीते जी गायब कर रहा है। श्रुति ऐसी भागी अविनाश की ओर जैसे कोई सांप देखकर डर के मारे भागता है। मोना ने पीछे से श्रुति को देखा और अविनाश को अपने आप से दूर किया। आंखें छलक आई आंसुओं से, उसकी इतनी खुशी हुई थी उसे। उसी समय किसी से बात कर मोना का मंगेतर भी वहाँ आ धमका। मोना ने दोनों से अपने मंगेतर का परिचय दिया, जो पेशे से तमिल फिल्म का प्रोड्यूसर है, मिस्टर वेंकट।
वेंकट को बड़ी खुशी हुई अविनाश और श्रुति से मिलकर। बातों बातों में उसका पूरा ध्यान श्रुति पर ही जा रहा था। वो कोशिश में लगा हुआ था कि श्रुति उससे इम्प्रेस हो जाए। श्रुति हमारे किसी और ही टेंशन में थी। उसका पूरा ध्यान अविनाश पर था और अविनाश और मोनिका का एक दूसरे की ओर। पुराना प्यार आखिर पुराना होता है, और वो भी ताजा ताजा ब्रेकअप हो तो क्या। भला पहला प्यार भूलता है कोई? प्यार और रिश्ता टूटा तो क्या हुआ, लेकिन दोस्ती तो बरकरार है ना। वेंकट इधर श्रुति से अलग ही नजदीकियां बना रहा था और उधर मोना अविनाश से अपनी दूरियां मानो मिटाने को आतुर और मरे जा रही थी। वो गप्पे लड़ाते हुए बार बार पुरानी यादें ताजा कर रही थी, जिससे अविनाश कुछ ज्यादा ही भावुक हुए जा रहा था। अब चलते हैं अविनाश रूम में, श्रुति ने प्यार से कहा। वाई नो वे, अभी तो आए हो तुम अभी। मोना ने अविनाश का हाथ श्रुति के सामने पकड़ा। मोना ने अपना पुराना पैतरा अपनाया। श्रुति गुस्से के मारे उठ खड़ी हुई और थोड़ा आगे जाकर मुड़कर देखा तो अविनाश वहीं टेबल पर मोना के साथ बैठा था। हाय, कितना ढीठ है ये मेरा पति। सारी लाज शर्म क्या दारू में डालकर पी गया है। घरवाली अकेले जा रही है और ये बेशरम अपनी एक्स के साथ उसे कंधा दे रहा है। आ तू बेटा रूम में, नहीं आज तुम्हारी खटिया कड़ी कर दी मैंने तो मैं अपने सास की बहू नहीं। मरो दोनों यहीं, अपना ही सिक्का खोटा है, जरा भी कदर नहीं अपनी बीवी की, और ये क्यों चुभ रहा है मुझे। श्रुति ने जाते जाते अपनी हील्स की सैंडल निकाल हाथ में ली और साथ में जैकेट उतार दूसरे हाथ में लिया। श्रुति जा ही रही थी कि किसी से अनजाने में टकरा गई। गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे अपने बाहों का सहारा दे बचा लिया। श्रुति ने डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी, लेकिन जैसे ही आंखें खुली तो सामने वेंकट को पाया। वेंकट उसे अपनी बाहों में ले मुस्कुरा रहा था। ऐसी सटकी ना मैडम की कि जोर का झटका दे अपने आप को संभाला। आप कहाँ जा रही हैं इतनी जल्दी? वेंकट ने प्यार से पूछा। जहन्नुम में जा रही हूँ, आप आएंगी साथ में? श्रुति ने उल्टा जवाब दिया। जन्नत की हूर जहन्नुम में जाती अच्छी नहीं लगती, इल्ले इल्ले। वेंकट ने मुस्कुराते हुए कहा। इच्छा तो हो रही है कि तुम्हारे उल्ले उल्ले दांत तोड़ तुम्हारे हाथ में दे दूं और तुम्हारी उस डायन गर्लफ्रेंड के गले को घोट पी लूं और डकार भी ना लूं, पर मजबूरी है। श्रुति ने मन ही मन सोचा। हाय रे भोलेनाथ, कहीं इन दोनों को जाके पटक क्यों नहीं देते? क्यों ये सब नमूने मेरे ही नसीब में लिखे हैं? आप कहीं नहीं जाएंगी और मेरे साथ आएंगी, मैं तुमको लेके चलती। वेंकट ने टूटे फूटे हिंदी में कहा। मुझे तुम काय को लेके चलती? मेरे पैर को अभी लकवा नहीं मारी क्या? श्रुति, तू क्यों अपनी राष्ट्रभाषा की माँ बहन करने में तुली हुई है? लिसन मिस्टर वेंकट, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो नीड सम रेस्ट, लेट मी गो। श्रुति ने शांति से कहा। वेंकट कहाँ सुनने वाला था, जबरदस्ती ले आए श्रुति को वापस पार्टी में। अब माहौल ये था कि मोना अविनाश को छोड़ने को तैयार नहीं थी, तो दूसरी ओर वेंकट लीचड़ की तरह श्रुति से चिपकने की कोशिश में लगा हुआ था। जब ये बात अविनाश के ध्यान में आई तो झट उसने श्रुति की ओर रुख किया। भला कौन पति अपनी ही पत्नी को किसी और को ताड़ने देने का हक दे सकता था? वेंकट भी बड़ा वाला ही था, ऐसे हार नहीं मानने वाला था। उसकी हरकतें शुरू हो गई श्रुति को पटाने की। सब नाचने के लिए स्टेज की ओर बढ़े और मोना ने अचानक से अविनाश को डांस के लिए पूछ ही लिया। अविनाश मना करता इससे पहले मोना उसका हाथ पकड़ स्टेज की ओर चल भी पड़ी थी। रोमांटिक गाना चल रहा था और मोना जरा ज्यादा ही नजदीक आने की कोशिश में थी। उसकी ये हरकतें श्रुति की तेज तर्रार आंखों से छूटने से रही। बस सही वक्त और मौके के इंतजार में थी और वो जल्दी उसे मिल भी गया। श्रुति को कहीं सहारा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ये वेंकट ऐसे चिपके हुए जा रहा था उससे, और दूसरी ओर मोना अविनाश को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। एक आइडिया आया श्रुति के मन में कि वेंकट के साथ डांस कर लिया जाए फ्लोर पर, और वो गई भी उसके साथ ताकि अविनाश जल भुन खाक हो जाए। पर हाय, मोना उसको कुछ देखने दे तो ना। ऐसा क्या जादू टोना किया है इस चुड़ैल ने जो मुझे अनदेखा किए जा रहा है ये पोंगा। श्रुति जल भुन गई। जी तो चाहता है कि जाऊं और उस मोना को उठाकर खाई में फेंकाऊं। चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से ये डायन, पर हमारा ही सिक्का खोटा हो तो क्या करें। इस बात को पता तो अविनाश को होना चाहिए ना। एक औरत ही दूसरी औरत को भला क्यों दोष दे, लेकिन सुधारना तो है ही इन दोनों में से किसी न किसी को।
श्रुति सोच ही रही थी कि उसका फोन बजा। फोन खोला और मैसेज पढ़ते ही उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई मानो। उसे वो मैसेज पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जांच पड़ताल के लिए वो चली ही गई अपने कमरे में। इधर मोना और अविनाश बातों में गुम थे कि उसे अपनी बीवी की भी याद नहीं आई। जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई पर उसे अपनी बीवी कहीं नजर नहीं आई। मोना, मैं 1 मिनट में आया, मुझे श्रुति कहीं नजर नहीं आ रही है। अविनाश को जरा घबराहट हुई। चिल अवी, छोटी बच्ची नहीं है वो जो कहीं किडनैप हो जाए, और ना ही गवार है तुम्हारी बीवी जिसे कोई भी अपने जाल में ले कहीं उड़ा ले जाए। मोना ने गुस्से से कहा, तुम थोड़ा वक्त तो मुझे दे ही सकते हो। जैसे हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, वैसे ही वेंकट भी तो कितनी देर से श्रुति के साथ है। हो सकता है वो उसे कहीं लेकर बातें कर रहा होगा। हो सकता है कि वेंकट की नई फिल्म में उसे कोई साइड रोल मिल जाए। नहीं, श्रुति को कहाँ है इन सब बातों में दिलचस्पी। उसके ख्वाब तो इससे भी बड़े हैं। अविनाश ने हंसते हुए कहा। काफी देर हो गई थी और श्रुति और वेंकट दोनों गायब थे। श्रुति अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल कर आ गई थी। वेंकट के साथ नाचते हुए किसी ने उसके कपड़ों पर ड्रिंक का पूरा ट्रे गिरा दिया था, और फिर मैसेज भी ऐसा आया था। वेंकट खुद उसे उसके कमरे तक ले गया था और बाहर उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि ये काम अविनाश को करना चाहिए था। कमरे से काफी समय के बाद बाहर निकल श्रुति ने अपना जलवा दिखाया। नई पार्टी वेयर गाउन में कमाल की गजब और सुंदर लग रही थी वो, जैसे अभी अभी नहा के आई हो। चेहरे पे ऐसी मुस्कान जैसे कुछ कर गुजरने को कोई प्लान बना चुकी हो। यही तो एक उसकी खासियत थी कि जब भी इस तरह मुस्कुराती थी कि मानो समझ जाओ कि कोई मुसीबत में आने वाला है। वेंकट के तो होश ही उड़ गए मानो। भगवान से मांगो एक तमन्ना और मिल जाए छप्पड़ फाड़ के, ऐसी गत हो गई थी उसकी। श्रुति अपनी सुंदरता और अदाओं से किसी का खून करने को तैयार थी, और यहाँ मरने वाले तो लाइन लगाए खड़े थे। सो सॉरी वेंकट जी, आपको काफी इंतजार करना पड़ा होगा, श्रुति ने मासूमियत से कहा। वेटिंग का प्रसाद अगर गोविंदा ऐसा दे तो मैं लाइफ टाइम आपका इंतजार कर सकता हूँ मैम। मैं आई। वेंकट ने श्रुति का हाथ पकड़ा और दोनों पार्टी में लौट आए। अब नजारा कुछ और ही था मानो। हर एक की नजर श्रुति पर थी और उसे काफी अच्छी अच्छी कॉम्प्लीमेंट मिल रही थी। मोना को यकीन नहीं हो रहा था कि थोड़ी देर पहले की श्रुति का ऐसा मेकओवर कैसे हो गया। कहीं ये वेंकटेश का तो जादू नहीं था। उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। वेंकट तो पागल ही हुआ जा रहा था, जैसे उसे पहली बार वेंकट ने देखा था और घायल हुआ था। लेकिन दिक्कत ये थी कि अविनाश का मुंह भी खुला का खुला ही रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी, उसकी श्रुति इतनी खूबसूरत लग सकती है भला। वेंकट के हाथ थाम अपनी तरफ आते देख पहली बार उसे बुरा लगा। मुझे ऐसे हाथों में हाथ डाल लेकर नहीं आ सकती थी ये लड़की। अविनाश गुस्से से उठा और श्रुति को अपने हाथों से पकड़ अपने पास ले आया। मुझे नहीं बता सकती थी कि कमरे में जाकर कपड़े बदलने हैं, और तुमने ये कपड़े क्यों बदले, और ये कोयला तुम्हें कहाँ मिला, इसके साथ तुम क्या कर रही हो। मुझे कितनी घबराहट हो रही थी पता है तुम्हें। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। अविनाश बोले ही चले जा रहा था। जरा अपनी बुलेट रोकोगे तो कुछ बताओ ना, श्रुति ने प्यार से कहा। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से बातों में ऐसे लग गए कि आसपास के लोगों से नजर ही हटा दी तुमने। मुझसे तो कितनी देर से कन्नी काटी हुई थी, लेकिन वो अच्छा हुआ कि ये मिस्टर वेंकट ने मुझे कंपनी दे दी। पता है अविनाश आपको, जब आप और मोना डांस कर रहे थे तो उन्होंने मुझे डांस पार्टनर बन मदद की डांस में, वरना मुझे तो इतना बोर हो रहा था। कितने अच्छे हैं वेंकट, जो मेरे कपड़ों पर ड्रिंक गिर जाने पर मुझे संभाला, हौसला दिया और ले गए अपने रूम में। क्या? अविनाश का ग्लास गिरने ही वाला था। सॉरी, हमारे रूम में। फिर मैंने कपड़े बदले और ये रूम में इंतजार करते रहे। रूम के अंदर श्रुति? अविनाश की मानो फटी पड़ी थी। नहीं नहीं मिस्टर अविनाश, आई वॉज वेटिंग आउटसाइड। वेंकट ने क्लियर किया बातों को। हाँ, रुके मेरे लिए, वरना मैं तो कमरे में ही सो जाती। पर फिर आप दोनों का ख्याल भी आया कि कहीं आप दोनों हम दोनों के बिना अकेला महसूस न करें। श्रुति की बातों से मानो शहद घुल रहा था। अविनाश को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की मोना के सामने इतने तमीज से कैसे पेश आ रही है। अरे लेट्स ड्रिंक गाइस, क्यों ऐसे प्यासे बैठे हैं सब लोग,
पहले कुछ खाते हैं, फिर पीते हैं, फिर बातें करते हैं और फिर कुछ खाते हैं, ठीक है ना? वेंकट ने झट ड्रिंक ऑर्डर किया और किसी बहाने से वहां से 9-11 हो गया। इधर मोना का पूरा ध्यान अविनाश पर था और अविनाश श्रुति को घूरे जा रहा था। श्रुति चेहरे पर कातिल भरी मुस्कुराहट के साथ मानो ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे मोना सामने बैठी ही नहीं, कोई पंचिंग बैग रखा हो। अच्छा हुआ ना अविनाश, जो आपको इस पार्टी के लिए मैंने रुकवा लिया, वरना आज आपकी मोना से कैसे मुलाकात होती भला? अविनाश के तो श्रुति का ये अवतार देख तोते उड़े हुए थे। एक तरफ घरवाली थी और दूसरी तरफ बाहर वाली, जो अब काफी बाहर हो चुकी थी जिंदगी से। वेंकट ड्रिंक ले वेटर के साथ आया और जगह पर बैठ गया। सॉरी, मुझे जरा लेट हो गई आने में। वेंकट श्रुति के बाजू में आ बैठा। श्रुति ने पूरा ध्यान वेंकट की ओर किया और अविनाश को अनदेखा कर दिया। पति करे तो कोई नहीं, और बीवी किसी और की तरफ ध्यान दे तो कौन सा पति बर्दाश्त कर सकता है? अविनाश को अब समझ आ रहा था कि क्यों उसे ऐसा बुरा लग रहा है। सब में ड्रिंक बांट वेटर वहां से चला गया। सबने ग्लास उठाया और दोस्ती, प्यार और मोहब्बत के नाम जश्न मनाते हुए ड्रिंक को अपने होठों से लगाया। इधर वेंकट श्रुति के जलवों में कुछ इस कदर खोया और बहक गया था कि उसने कुछ न देखते हुए बोल ही दिया, If you will get early to me before Mona, then I will get married to you. You are perfect marriage material, Shruti. Beauty with brain and pure heart and soul. Will be mine for one night. I will pay anything for it. I wanna. कुछ बोल पाता इससे पहले ही कुछ आ धमकता हुआ चेहरे पर लगा। अविनाश ने एक जोर का तमाचा चिपका दिया था उसके मुंह पर, और उसका धमाका ऐसा था कि जैसे बम फट गया हो। She is my woman, mine forever. How dare you to talk like this to her? I will kill you if you say again such shit to her. I love her and she is my better half and life forever. You understand and don't dare to see her. अविनाश मानो आग बबूला हो गया था, तीर निशाने पर लगा था। नशे में ही सही, दिल की बात जुबान पर आ ही चुकी थी। श्रुति की आंखों से आंसू छलक गए। आज पहली बार उसके पोंगे ने उसे ले ऐसा प्यार का इजहार किया था, और वो भी सबके सामने। मोना को काटो तो खून नहीं, उसकी वेंकट ने ना जाने कितनी ही बार सबके सामने बेइज्जती की थी, लेकिन कभी इस तरह की बात नहीं की। यहाँ अविनाश और श्रुति के रिश्ते को 3 महीने नहीं हुए थे, और अविनाश का श्रुति की ओर बढ़ता लगाव और प्यार देख मोना को आज पहली बार एहसास हुआ था कि जिंदगी का बेशकीमती हीरा नहीं, कोहिनूर उसने गवाया था। वेंकट को ये अपमान और जिल्लत रास न आई और उसने गुस्से के मारे मोना को एक थप्पड़ जड़ दिया। ये चाटा नहीं, मानो स्त्री का अपमान ही था। मोना को कुछ समझ नहीं आया। एक थप्पड़ फिर श्रुति ने जड़ दिया वेंकट को। औरत, मजाक है क्या तुम्हारे लिए? किस हक से और क्यों तुमने मेरी फ्रेंड को तमाचा मारा? आज लगाया तो लगाया, लेकिन आगे से उसके साथ ऐसा बर्ताव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। लड़की के साथ किस तरह पेश आना है ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं क्या? वेंकट कुछ बोलता इससे पहले ही ढेर हो गया। दवा असर कर गई थी। धड़ाम से आवाज हुई। मोना ने उसे उठाया और वेटर को कहकर उसे अपने कमरे में ले जाने को कहा। इधर वेंकट कहीं गुस्से में आकर श्रुति को कुछ न करे, इसलिए अविनाश ने उसे अपने पीछे छिपा लिया था। श्रुति भी प्यार से चिपक गई थी अविनाश के पीछे। डरती तो वो किसी के बाप से नहीं थी। वेंकट तो गया और मोना ने अविनाश से माफी मांगी वेंकट के बर्ताव के लिए। अविनाश ने उसे अनदेखा कर श्रुति को अपने आप से और चिपका लिया। मोना को ये कतई पसंद नहीं आया। अविनाश सबके सामने उसे बाहों में लेने ही वाला था कि नेचर कॉल के लिए उसने बाथरूम की ओर दौड़ लगाई। हाय, इसकी दवाई भी अभी ही काम करना शुरू होनी थी भला। सबके सामने गले लगा लेता तो क्या बिगड़ जाता इसका। श्रुति ने मन ही मन खुद को कोसा। अविनाश निकल लिया क्योंकि पेट में ऐसी गड़बड़ हो गई थी। अब बचे दोनों लड़कियां जो आमने सामने थी। मैंने क्या गवाया है ये आज मैं तुम्हें नहीं बता सकती श्रुति, मोना ने रोते हुए कहा। हाँ, मैंने भी आज क्या गवाया है ये मैं भी किसी को नहीं बता सकती। क्यों? तुम तो कितनी लकी हो जो अभी को तुमने पति के रूप में पाया। मुझे मेरा अविनाश अभी कहीं नजर ही नहीं आया। श्रुति ने रोते हुए कहा।
अविनाश का ये रूप मैं भी तो आज ही नहीं अभी ही देख रही हूँ मोना, वरना मैं मेरे दीपू के साथ ऐसा क्यों होने देती भला। क्या हुआ अविनाश को? मोना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारे वेंकट ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था मोना, जिससे वो मुझे बेहोश कर मेरा फायदा उठाना चाहता था। साथ में अविनाश के ड्रिंक में भी कुछ मिलाया होगा, श्रुति ने डरते हुए कहा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं श्रुति? मोना ने कहा। मुझे भी तो थोड़ी देर पहले ही इस प्लान का पता चला। तुम जाओ और संभालो अपने होने वाले को, मैं अपने हो चुके को देख कर आती हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। श्रुति ने मोना को भेज दिया और एक ड्रिंक और ले लिया। वो बैठी ही थी कि अविनाश वहाँ आया और कुछ कहे इससे पहले फिर अपने रूम की ओर भागा। उसे भागते देख श्रुति भी उसके पीछे भागी। रूम में बाथरूम के बाहर खड़ी हो अविनाश को पूछने लगी कि वो ठीक है ना। दरअसल ये अविनाश के साथ जो कांड हुआ था वो श्रुति ने ही किया था, उसे सबक सिखाने के लिए कि पत्नी को किसी और के लिए इस तरह नहीं तड़पाते। वहाँ के वेटर के जरिए और विलास भैया की वजह से श्रुति को पहले से ही वेंकट का प्लान समझ में आ गया था। वेंकट अविनाश और मोना श्रुति को बेहोशी की दवा दे श्रुति का फायदा उठाना चाहता था। इस बात का किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन वेंकट ने बात की भी तो विलास से ही, जिसने श्रुति को पहले से ही आगाह कर दिया। वेंकट बड़ा आसामी होने की वजह से पैसों से सबको खरीद सकता था, लेकिन मुंह बोली बहन के साथ ऐसा कैसे होने दे। ये बात सबसे पहले विलास ने मैसेज कर श्रुति को बता दी। श्रुति ने दाव उल्टा कर वेंकट को ही बेहोश कर दिया और अविनाश के ड्रिंक में जमाल घोटा मिला दिया ताकि उसे भी सबक मिले। आखिर हर बार एक लड़की के साथ ही बुरा क्यों करे? मोना गलत थी, पर अविनाश डबल गलती कर रहा था। पत्नी होते हुए भी अपनी एक्स से ऐसे चिपके हुए था। ये क्या सही कर रहा था अविनाश? लेकिन अविनाश कब पलट उसके प्यार का इजहार इस कदर सबके सामने करेगा, ये उसने भी सोचा नहीं था। अब श्रुति पछता रही थी कि क्यों इसकी ड्रिंक में जमाल घोटा मिला दिया। उसे इस बात से भी डर लग रहा था कि कहीं उसकी ये पोल खुल गई तो दीपू उसका क्या हाल करेगा। 5वीं बार जब बाथरूम से अविनाश सिर्फ शॉर्ट्स में आया तो उसने श्रुति को गले लगा माफी मांगी, जो हरकत वेंकट ने उसके साथ की थी। श्रुति ने भी गले लग उससे माफी मांगनी चाहिए, जो हरकत उसने उसके साथ की थी। लेकिन फिर अविनाश बाथरूम की ओर भागा। झट श्रुति ने रिसेप्शन कॉल कर दवाई मंगवाई और रूम में चारों तरफ रूम फ्रेशनर स्प्रे मारा। जितनी उसके पति अविनाश ने 3 महीनों में गैस नहीं छोड़ी थी उसके सामने, इतनी वो खुले आम श्रुति के सामने छोड़ चुका था। पर्यावरण कमरे का दूषित तो हो ही चुका था और श्रुति की बुद्धि भी तो भ्रष्ट हो गई थी। भला अपने ही पति को कौन जमाल घोटा देता है? इस लड़की ने तो बदला लेने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। वो तो सब वेंकट के सर फूटा था, पर इसकी भनक किसी और को ना थी। श्रुति भागी रिसेप्शन की ओर दवाई लेने। ऐसे तो अविनाश के साथ रात गुजरने से रही थी। इधर अविनाश अधमरा हुए और वेंकट को कोसे जा रहा था। श्रुति टीवी ऑन कर गई थी ताकि उसकी आवाज दब जाए। फटाके ही ऐसे बज रहे थे, बॉम्ब से कम न थे भाई। गाना बज रहा था, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए, जो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अब कहानी में आगे क्या होने वाला है दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की स्टोरी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।